नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। तमिलनाडु की राजनीति में विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन भी अपनी एक विवादित टिप्पणी की वजह से मुश्किलों में फंस गए हैं। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की मां के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। ये टिप्पणी चेन्नई में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी और इसकी राजनीतिक नेताओं और दूसरे लोगों द्वारा भी काफी ज्यादा आलोचना की गई है। लोगों ने इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अनादरपूर्ण बताया है। वही रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को भी एक शिकायत सौंपी गई है। ये विवाद अब राजनीति से कहीं आगे बढ़ चुका है और सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीति में ऐसी टिप्पणियां करना सही है। ये सब कुछ आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय अपने विरोधियों से पूछ रहे हैं कि आपके पिता कहां हैं, लेकिन अगर वो विधानसभा में पूछेंगे कि आपके पिता कहां हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। आप घर जाइए और अपनी मां से पूछ लीजिए कि आपके पिता कौन है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। ये बयान तुरंत ही विवाद का विषय बन गया क्योंकि इसमें एक राजनीतिक नेता की मां को व्यक्तिगत राजनीतिक हमले में घसीटा गया। आलोचकों का ऐसा कहना है कि राजनीतिक असहमति सार्वजनिक नीति और राजनीतिक कामकाज पर केंद्रित होनी चाहिए और परिवार के सदस्यों के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीजेपी के ही तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी नयनार नागेंद्रन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी थर्ड क्लास राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बेहद निंदनीय है और तमिलनाडु की राजनीति में अश्लील बातें लगातार जारी हैं। अन्नामलाई ने आगे कहा कि जो लोग राजनीति में हैं उन्हें अपने शब्दों को लेकर सजग रहना चाहिए। राय अलग हो सकती है, नीतियों की आलोचना की जा सकती है और सरकार के काम पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन किसी के परिवार के सदस्यों या किसी की मां को लेकर ऐसी प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटिया टिप्पणियां उस राजनीति को दर्शाती हैं जो 30 से 40 साल पहले देखने को मिलती थी। आज का तमिलनाडु का युवा इस तरह की घटिया राजनीति नहीं देखना चाहता। वैसे टीवीके ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। राज्य के शिक्षा मंत्री राजमोहन ने कहा है कि यह काफी आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने कहा कि ये किसी नेता के तौर पर दिया गया बयान नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे कोई सड़क छाप व्यक्ति अपनी बात रख रहा हो। उन्होंने कहा कि इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। जो भी बोले सम्मान के साथ बोले और उसे अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरा विवाद मुख्यमंत्री विजय की विधानसभा में दिए गए एक कुट्टी कथई यानी कि छोटी कहानी वाले बयान से जुड़ा है। अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके की हार के बाद विजय ने विधानसभा में एक राजनीतिक तंज करते हुए उदयनिधि स्टालिन के पिता और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन की विधानसभा में ना होने का संदर्भ दिया था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में नेता प्रतिपक्ष के पिता के ठिकाने का जिक्र किया था, जिसे कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में स्टालिन की चुनावी हार से जोड़कर देखा गया था। द्रमुक समेत कई राजनीतिक दलों ने विजय की उस टिप्पणी की आलोचना भी की थी। इसके जवाब में ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो विधानसभा में मौजूद नहीं होने के बावजूद जनता के दिलों में मौजूद हैं। खैर, वैसे तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त विवादों में है, लेकिन मुख्यमंत्री विजय भी अपने साथियों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल उन्होंने उदयनिधि स्टालिन से पूछा था कि आपके पिता कहां हैं। इस बात को लेकर वीसी के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए था और इस प्रकार की निजी टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले उदयनिधि स्टालिन एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर की गई विवादित टिप्पणी की वजह से भी मुश्किलों में पड़ गए थे। उन्हें तो गिरफ्तार तक कर लिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। फिलहाल तो अब सबकी नजरें सीएम विजय के अगले बयान पर टिकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।